सुबह शाम मन को समझाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मन के बारे में आप अपने मन को थोड़ा थोड़ा समझाया करो, ऐसे ही 2 पंक्तियों के साथ। आलस्य में पड़ा है, कब तक गोता खाता रहेगा इसी दलदल में? परमात्मा की भक्ति में प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या चाहिए तुझे? जैसे देखिए मन इतना छोटा होता है कि छोटी सी चीज में नाराज हो जाता है, छोटी सी चीज में प्रसन्न हो जाता है। छोटी सी चीज में प्रसन्न हो जाएगा और नाराज हो जाएगा। देखिए आपके दांत में आपने पूरा भोजन कर लिया, मन खुश था और इतना भोजन कर लिया, 400-500 ग्राम खा गए आप थाली में इस भोजन को। लास्ट में उसी भोजन में से कोई जीरे का दाना आपके दाढ़ में फंस गया। बोलिए 50-100 दाने जीरे के तो आदमी खाई जावे सब्जी में, और भी बहुत कुछ खा जाए, मन खुश है। एक दाना जीभ में फंस गया दांत में, अब एक दाने को झेल नहीं पा रहा है क्योंकि गलत जगह पे चला गया। मन चाहता नहीं था कि दांत में फंसे और बिना मन की इच्छा के फंस गया, इसलिए मन टेंशन में आ जाता है। वो वही 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 बुद्धि भी वही, मन भी वही, बुद्धि भी वही, मन भी वही और जीभ भी वही, सब जब तक वो दाना निकल ना जाए तब तक शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। इतनी जल्दी मन परेशान हो जाता है, इतनी जल्दी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तकलीफ में आ जाती है कि एक कण भी फंस गया तिनका परेशान होता है। इसीलिए मैंने कहा मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता? पड़ा आलस्य में, कब तक खाता रहे गोता? कब तक ये पड़ा पड़ा गोता खाएगा? कब तक? आवश्यकता है कि हमारे मन को प्रसन्न रखना है, तो मन के साथ में आत्मा की प्रसन्नता का भी सोचना है। मन प्रसन्न होता है उतना ही नाराज होता है। आत्मा प्रसन्न होती है पर कभी नाराज नहीं होती है। क्यों? आत्म स्वरूप तो हम सभी हैं, मन स्वरूप हम सब नहीं है, पर हमारे ऊपर मन का तावा है, मन का चढ़ावा है, मन ने हमको घेर रखा है। इस कारण मन कभी खुश कभी नाराज, कभी खुश कभी नाराज, तो भगवान तक जाने ही नहीं देता, उसी दलदल में फंसा रहता है, छोटी छोटी चीजों पर मोहित होता रहता है और फिर से भूखता है, फिर से उसकी भूख बढ़ती है, फिर से तृष्णा बढ़ती है और फिर पा लेता है, फिर से भूख बढ़ती है। कभी तृप्त नहीं होता किसी वस्तु पदार्थ से। मन नित्य प्रति नया नया मांगता रहता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं बहनों, आज की पावन कथा प्रथम दिन की, तीसरा नवरात्रि का दिन आप सबको ये कह रहा है कि अपने मन को परमात्मा में प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। यही भगवान सूत जी ने शौनक आदि 88 ऋषियों को कहा, ए ऋषियों, परमात्मा में जब तक मन प्रसन्न नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं देखिए, जब धन नहीं था कई लोगों पर तब भी वही बेचैनी थी, पर उस समय धन के ऊपर आरोप लगाते थे कि हम कैसे खुश रहे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब सब कुछ है, जरूरत से ज्यादा है, तब भी खुश नहीं, अंदर से कोई न कोई परेशानी अभी पीछे पड़ी है। एक परेशानी खत्म होगी दूसरी आएगी, ये सिलसिला संसार का चलता रहेगा। इसीलिए चाहिए कि संसार का सिलसिला चलता रहे, हमारे ऊपर उसका ज्यादा फर्क ना पड़े। उसके लिए अपने मन को परमात्मा से जोड़ के रखो, बुद्धि को भी परमात्मा से जोड़ के रखो। क्यों? शक्तिशाली से जब जुड़ जाता है मन बुद्धि, तो हर शक्ति से सहन कर लेता है इन संसार के ढकोसलों को, इन सब तकलीफों को। अगर भजन न करते तो न जाने कितना परेशान, कितनी दिक्कत में चला जाता जीवन महाराज है। आपने सुना नहीं, 5-4 महीने पहले वो रामलीला वाला कांड हुआ था मोबाइल पे हमारे साथ है। अगर हम भजन न करते, ध्यान न करते तो महाराज बड़ी तकलीफ में चले जाते, न जाने का दंड भोगना पड़ता, क्या तकलीफ आ जाती। पर वो भजन ध्यान की शक्ति ऐसी है कि उसने डगमग नहीं होने दिया, हंसते हंसते काम निपट गया। 1000 दुश्मन भी खड़े हो जाए तुम्हारे विरोध में, तुम्हारी जिंदगी को मैटने की तैयारी करें, पर आपका दिल और मन परमात्मा से सच में जुड़ा होता है तो वो दुश्मन भी हार जाएंगे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा नहीं, अपने आप थक जाएंगे महाराज, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना प्रतिशोध करना पड़ेगा, ना बदले की भावना लानी पड़ेगी, ना आपको लड़ना पड़ेगा। आप हमेशा अपने आप में फ्री रहेंगे। क्यों? आंधी से कभी कभी ज्यादा धूल आ जाती है और घर की देहरी में पड़ जाती है, घर के शीशों पे पड़ जाती है, पर दूसरे दिन जब आंधी आती है तो वो धूल अपने आप ही हट जाती है। एक आंधी आई धूल लेके आई, दूसरी आंधी आई धूल को लेके चली गई। आपने हाथ भी नहीं लगाया, पर आपने क्या किया? आपने थोड़ा संतोष रखा, धानस रखा, धैर्य रखा। दूसरी आंधी आएगी, मौसम चल रहा है, इस बात का विश्वास रखा। काम खत्म हो गया महाराज। नदियों में कहां की मिट्टी कहां आके जम जाती है, कहां से मिट्टी को ले आती है नदी और कहां छोड़ देती है, कहां ऊंचा कहां नीचा कर देती है। वहां कौन जेसीबी लगा के बैठा है, वहां कौन सफाई कर रहा है नदियों की। पर दूसरी बार पानी आता है, दूसरी बार जमुना आती है, गंगा आती है, तो जहां ढेर लग गया था मिट्टी का वहां से उठा करके ले जाती है, जहां गड्ढे हो गए थे वहां जा जाके डाल देती है। सारा का सार एक साल में सब प्लेन हो जाता है महाराज। सब व्यवहार है, संसार है, परिवर्तन यहाँ संसार का नियम है। आप ज्यादा संतुष्ट, ज्यादा धैर्य धानस रखते हैं और परमात्मा पे भरोसा रखते हैं। खुद पर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई हमने तो परमात्मा से डोर लगाई हुई है। एक दिन भी भगवान के साथ गद्दारी नहीं की है, परमात्मा के साथ कपट नहीं किया है और खुद के साथ कपट नहीं किया है। हमने जो किया है वो प्रीत और प्रेम और परमात्मा की साक्षी में किया है, तो फिर आपका हमेशा परमात्मा सुनेगा और गद्दार थक जाएंगे। गद्दार का मतलब इंसान से नहीं है केवल, गद्दार का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये भी परम गद्दार हैं आपके, ये ध्यान रखें महाराज। क्यों? ऐसे चोर है ये कि आपकी पवित्र नगरी को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं और भर भर के आपको खाली कर रहे हैं महाराज। आपकी साधना ले जा रहे हैं ये, धानस धैर्य ले जा रहे हैं ये, आपका संपन्नता को समाप्त कर रहे हैं ये। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ऐसे चोर हैं महाराज। इनसे भी अपने आप को बचाए रखना चाहिए। कैसे बचेंगे? तो उसका मार्ग क्या है? तो महाराज यही मार्ग है सत्संग। यहाँ के अलावा दूसरे दुनिया में कोई मार्ग नहीं है कि इन 60 चोरों से, 60 से हमें कोई बचा सके, काम, क्रोध, लोभ से। यहीं आएंगे, यहीं बचेंगे और यही शक्ति प्रदान करता है हमें। इनसे लड़ने का पावर भी यही मिलता है। कैसे काम पर विजय, कैसे क्रोध पर विजय, कैसे अपनी माया पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब तक अभ्यास नहीं करते, सोचते नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जब आप सोच लेते हैं, करने ठान लेते हैं, लग पड़ते हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पहले कभी नहीं किए थे। तो आपके पास है सब कुछ करने का पावर, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। पर मुश्किल कहां आ रही है? धावते बंधनम कर्मम भूषितम तत आत्मना। जो भी कर्म हम कर रहे हैं कामना के साथ कर रहे हैं, इस कारण हम बंधन में बंधते चले जा रहे हैं और फिर हमें डर नहीं लगता पाप से। ये हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ। कामना जहां समाप्त हो जाती है और कार्य की सिद्धि होने लगती है। जहां कामना है वहां कार्य की सिद्धि नहीं है प्यारे। दुकानदार को पैसा दो, सामान लो, भगवान को भी चढ़ाओ, सामान ले आओ। कामना का मतलब सामान। हे भगवान नौकरी लगा दे, हे भगवान पढ़ाई करवा दे, हे भगवान नौकरी से, व्यापार से संपन्न कर दो, हे भगवान अच्छा बच्चा पैदा कर जाओ, हे भगवान लड़का हो गया, एक लड़की हो जाए, हे भगवान। ये हो जाएंगे सब काम। ये काम तो इसी से हो जाएंगे जो तुम चढ़ावा चढ़ाते हो मंदिर में जाके रोज। ये सब उसी के लिए हो जाएगा, पर कल्याण नहीं होगा, प्रेम और शांति नहीं मिलेगी। क्यों? शांति तो तभी मिलेगी जब आप शांति के पथ पे जाओगे, भक्ति के पथ पे जाओगे। कामना पूरी करने वाला भजन यही है। जो आप सामान चढ़ाते हो, इससे कामना पूरी हो जाएगी। और जब आप चित्त से जुड़ जाते हो परमात्मा से, तो शांति मिलती है। हे सौनक जी, आपकी शांति इसीलिए भंग हो गई है
क्योंकि आप कामना के साथ घूम रहे हैं हिमालय में। अगर कामना छोड़ करके हिमालय आए होते तो आपको हिमालय ही शांति देने वाला बन जाता, और कोई भी स्थान शांति देने वाला बन जाता है जब आप कामना रहित, कामना को छोड़ देते हैं, परमात्मा को अपना धर्म मान करके पूजते हैं कि मैं मनुष्य का जन्म लेकर आया हूं सृष्टि पर, मेरा कर्तव्य है कि मैं परमात्मा को भजूं, क्योंकि मैंने परमात्मा को वचन दिया था, वायदा किया था, तो ये वायदा और ये वचन मैं निभाऊं। तो मैं कहता हूं आप शांत प्रसन्न आनंद का जीवन जिएंगे, आपको फिर कोई तकलीफ संसार में नहीं होगी। क्यों? परमात्मा को जो बोला है वो करना चाहिए, जो वचन दिया है वो करना चाहिए। और देखो बड़ी बात कैसी है, अब हम लोग सब सियाने हो गए, बड़े हो गए, अब हम भगवान के वचनों में नहीं बनते, चालू हो गए हैं। और जब हम छोटे थे 2, 4, 6 महीने 10 महीने के माँ के पेट में, तब हम चालू नहीं थे, तो भगवान के वचन में बंध गए। भगवान के वचन में बंध गए तो भगवान के वचन का पालन करना चाहिए। बाहर आए माँ के गर्भ से, माया ने घेर लिया, भगवान को जो वचन दिया था उसको बिसर गए, ध्यान नहीं रहा। बुद्धि का धर्म है, सब चीज ध्यान नहीं रहती, और जो जरूरी था वो भी ध्यान नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करें? तो परमात्मा ने उसके लिए बंदोबस्त किया है, ये ध्यान रखो। बचपन में माँ के गर्भ में प्रभु को जो वचन दिया, उस वचन को दोबारा स्मरण कराने के लिए परमात्मा ने ही तुम्हारा बंदोबस्त किया है, तुम्हारे लिए मार्ग बताया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि संसार में जब तू जाएगा तो अवश्य तुझे वचन जो दिया है उसे तू भूलेगा। उस वचन को याद कराने के लिए मैंने दुनिया में साधु महात्मा भेजे हैं, उनके शरण में चला जा, उनको गुरु धारण कर ले, मंत्र ले ले, वो तुझे तेरे वचन याद करवा देंगे, स्मरण करवा देंगे। अच्छा, गुरु क्या करवाता है? माँ के पेट के वचनों को ही गुरु याद करवाता है। गुरु बताता है काहे के लिए जन्म हुआ है तुम्हारा। खाना कमाना, धन वैभव जोड़ना, इसके लिए जन्म हुआ नहीं है, पर ये संसाधन भी बढ़ाना चाहिए। परमात्मा इसका भी हिसाब लेता है।